नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। और हमारे सोर्सेज हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आज है 24 अक्टूबर 2020 और हम इसमें ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कौन सी न्यूज किस हिसाब से प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ न्यूज का डिटेल में डिस्कशन होता है और कुछ आपको खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इसका मेन पर्पस ये है कि आपका न्यूज़पेपर जो है वो 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाए, आपको दूसरी न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस ना करना पड़े और न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहे वो सॉल्व हो सके। So before starting about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai, and I have given UPSC interview three times, 2016, 17, and 19, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. और आप डॉक्टर अमित अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो लेट स्टार्ट। आज का हमारा जो कोट है वो है कि खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, बट इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो खुशी से आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो थोड़े टाइम के लिए होगी, बट अगर आप संतुष्ट हैं और उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो हमेशा के लिए रहती है। तो संतुष्टि यानी कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन जो लाइफ को लेके है, उस पे फोकस रहना चाहिए। पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैप्पीनेस, यही इसमें ये कहना चाहते हैं, एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो आज की हमारी पहली न्यूज है पाकिस्तान टू स्टे ऑन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट टिल 2021। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बनता है कि एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फटाफट इसकी जो ट्रिक है वो है कि फटाफट पेरिस चलो। ठीक है, तो फटाफट पेरिस इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसका मैंडेट है एफएटीएफ को हमने कर दिया एमएलटीएफ। तो एमएलटीएफ इज एमएल इज मनी लॉन्ड्रिंग, टीएफ इज टेरर फाइनेंसिंग। और इसकी दो लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान है, उसने कई चीजें फॉलो नहीं करी तो उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाने के चांसेस थे, बट नहीं डाला गया। तो इसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो लिंक्ड है टेरर ग्रुप से, उनको इसने कोई एक्शन नहीं लिया। जो इंडिविजुअल्स है, बैंड इंडिविजुअल्स, उनके प्रोसिक्यूशन में इन्होंने डिले किया, जैसे कि हाफिज सईद, जाकी उर रहमान लखवी एंड मसूद अजहर। देन देर इज नॉन कंप्लायंस इन क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर फाइनेंसिंग, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। इसमें नार्कोटिक स्मगलिंग, यहाँ पे यूपीएससी में मेंस में डायरेक्टली सवाल आया था अबाउट द लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। फिर हमारा एक न्यूज है अबाउट शार्प राइज इन पंजाब फार्म फायर्स ड्यूरिंग खरीफ सीजन, और ये हमने स्टबल बर्निंग को डिटेल में कवर अप किया है। मैंने जो आपको आई दिखेगा कोने में, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको टीआईटी सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें स्टबल बर्निंग टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इन महीनों में ज्यादा ही पॉल्यूशन हो जाता है, जैसे दिल्ली से रिलेटेड भी एक न्यूज है कि उसकी एयर क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग टू वेरी पुअर कैटेगरी। और यहाँ पे हमारा सफर सफर जो ऐप है, ये है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो एयर की क्वालिटी प्लस वेदर भी, इसमें सिर्फ एयर क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, वेदर भी है। अगर यूपीएससी में प्री में सवाल आएगा तो वो वेदर से रिलेटेड ऑप्शन देगा कि वो वेदर को मॉनिटर करता है या नहीं करता है, तो ये करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा जो एयर पोल्यूशन क्यों इस टाइम पे बढ़ता है, बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। सेकंड, बिकॉज ऑफ लेस मूवमेंट ऑफ एयर इन द विंटर सीजन। तो उसकी वजह से भी जो आपकी प्रेशर कंडीशन इस तरीके से क्रिएट होती है कि हवा बह ही नहीं पाती। और ये सवाल भी आया था अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा क्यों है, मेंस में सवाल आ चुका है। फिर कल जो हमारी न्यूज थी अबाउट खालिद की, उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया है। तो मैंने आर्टिकल पूछा था कौन सा है, यहाँ पे आर्टिकल, उसका आंसर है कि आर्टिकल 21 इज सेइंग कि यू हैव राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कंफाइनमेंट। तो दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल टू गिव हिम बुक्स, वार्म क्लॉथ, और उसको अदर इनमेट्स जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। देन यूएन के 75 ईयर्स हो गए, इससे पहले भी हम इसके आर्टिकल्स देख चुके हैं, दो तीन आर्टिकल की कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिर भी नहीं पढ़ा है तो यूएन रिफॉर्म्स, यूएनएससी रिफॉर्म्स, आईएमएफ रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आप एडिटोरियल हिंदू का पढ़ सकते हैं, इंडियाज यूएन जर्नी फ्रॉम आउटर टू द हायर टेबल। As a non-permanent UNSC member, now it needs to uphold the charter principle in the backdrop of a turbulent world. काफी टाइम से हम मतलब शुरू से ही नॉन परमानेंट पे रहे हैं, और इंडिया काफी बार, जो 10 मेंबर्स होते हैं आपके, जो परमानेंट मेंबर के अलग होते हैं, उसमें कई बार मेंबर भी रहा है।
तो इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसको परमानेंट सीट मिले, बट चाइना ऑन एंड ऑफ वीटो करता रहता है और उसकी वजह से नहीं मिल पा रही। बट एट प्रेजेंट अगर 21st सेंचुरी में देखा जाए तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ग्लोबल लीडरशिप और क्लाइमेट चेंज हर जगह इंडिया एज ए लीडर उभर के आ रहा है। तो देर इज वेरी मच रिक्वायरमेंट कि इंडिया को यूएन रिफॉर्म्स के थ्रू परमानेंट सीट दी जाए। ये भी आपका मेंस में सवाल बन सकता है। देन देर इज अ न्यूज अबाउट द रेवेंज ऑफ लेक्स इन द हैदराबाद। तो अर्बन फ्लडिंग से हमारा जो टॉपिक बनता है मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लगातार एक ही साल में दो बार भी सवाल पूछा गया था, 2016 में आई थिंक। और इसमें आप सारे के सारे उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए कि कैसे जो लेक का लॉस हो रहा है एनक्रोचमेंट के कारण, तो वाटर बॉडीज, वेटलैंड की कमी के कारण आपका जो पानी, एक्सेस पानी है, उसको आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे, लैंड जो है वो कंज्यूम नहीं कर पा रही, उसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है। आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत खराब है, कॉन्क्रीटाइजेशन आपने जो कर रखा है लगातार पेड़ों की कमी के कारण, तो इसलिए अर्बन फ्लड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान से नीडेड जो इसमें नीचे बात करी गई है उसको आप डिटेल में पढ़िए। इनमें से एक रीजन ये भी है कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, देर इज नो सिंगल अथॉरिटी डीलिंग विद द लेक्स इन द सिटी। तो अगर मल्टीपल बॉडीज होंगी तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की कमी आएगी और उसी की वजह से डिले भी होंगे और काम भी ढंग से नहीं होगा। तो वहां पे हर चीज के लिए आप एक को पिन पॉइंट कीजिए कि एक आपके पास अथॉरिटी हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और इंश्योर किया जा सके कि वो ढंग से काम करे फंड्स के साथ। फिर एक हमारे न्यूज अबाउट अ मिस्टेक टू हैव लेफ्ट क्वाड सेज ऑस्ट्रेलिया। इस बार इनको बुला लिया गया है ऑस्ट्रेलिया को क्वाड में। क्वाड हमारा क्या है? क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। अभी इन्होंने रिसेंटली मैरीटाइम एक्सरसाइज करी है, मालाबार एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज देखिए, इस टाइप की लैंग्वेज आपको मेंस में यूज करनी है कि वी हैव अ पॉजिटिव एजेंडा फॉर द क्वाड व्हिच इज अबाउट। तो क्वाड के फंक्शनिंग में शेपिंग द नेबरहुड in which we live a free, open, resilient Indo-Pacific, one where rules and norms apply and one where any disputes are resolved according to the international law। ठीक है, तो बाहर के रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करी जाएगी जब भी होगा, क्योंकि सी जो है वो सबका है। वहां पे कोई एक पर्टिकुलर कंट्री अपना अगर प्रभुत्व बनाना चाहती है तो वो गलत बात हो जाती है। मिलिट्री पोर्ट्स चाइना बहुत सारे डेवलप कर रही है, तो उसी को कंटेन करने के लिए ये चारों कंट्रीज क्वाड को फॉर्म करने के लिए प्रयास कर रही हैं। देन देर इज न्यूज अबाउट लिबिया में काफी टाइम से जो वॉर चल रही है, सिविल वॉर जैसी, तो उसमें इन्होंने साइन किया है परमानेंट ट्रूस के लिए। तो ये एग्रीमेंट रीच्ड आफ्टर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है, जीएनए। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जीएनए विच वाज इन न्यूज वो किससे रिलेटेड था, कौन सी कंट्री? तो लिबिया। देन इन्होंने किसके साथ किया है? हफ्तार ईस्टर्न बेस्ड लिबियन नेशनल आर्मी है और 14 साल से ये असोल्ट पे थी और अभी रोक दिया गया है। तो ये जो आपका मिडल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चल रही हैं। तो ये अफ्रीका में आता है वैसे लिबिया। तो इसमें आप मैप देखिए, तो ये हमारा है मेडिटेरियन सी, ये है रेड सी, और यहाँ पे आपका इसराइल, और ये एल जैसी शेप में जो है बंदूक जैसा जो है वो है जॉर्डन। तो जॉर्डन याद रखना, बंदूक जैसा जो है वो है जॉर्डन। ठीक है। जो मूवी है रॉक स्टार, उसमें उसका नाम जॉर्डन होता है, वो बंदूक लेके, तो बंदूक जॉर्डन। इधर इसराइल, इधर लेबनान, ये सीरिया है, ये इराक है, और इराक के उधर ईरान है। ये सऊदी अरेबिया। देन आपका आता है इजिप्ट, और ये है लीबिया। लीबिया के ऊपर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया से आपका अरब स्प्रिंग आया था, ये सवाल पूछा गया था 2014 के प्री में। ठीक है। अल्जीरिया, मोरक्को, माली, नाइजर, चैड, सूडान। तो ये देखिए आप, इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रेट लाइन बाउंड्रीज हैं। यहाँ पे भी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है कि कैसे जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा कर रखा था, उसके बाद ये गए तो इन्होंने स्टेट बाउंड्रीज डिवाइड कर दी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। उन्होंने ना तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन सब चीजों को किसी को भी ध्यान में नहीं रखा, बस डिवाइड कर दिया कंट्रीज को, सोसाइटीज को। अब यहाँ पे कोई आदमी रह रहा है, ये कोई आदमी रह रहा है, ऐसे इंडिया के साथ भी होता है। जो रेड क्लिफ कमीशन ने तो किया था, तो वो भी यही था। इसी वजह से इश्यूज जनरेट होते हैं और ये वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती है, ढंग से पार्टीशन ना होने के कारण। तो ये अफ्रीका में जो इरेगुलर या अनऑर्गेनाइज पार्टीशन था, ये सवाल आ चुका है। देन देर इज न्यूज अबाउट एमपीसी वेरीज ऑफ इन्फ्लेशन। तो एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है।
हमारे यहाँ दो टाइप की पॉलिसी बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट बनाती है कि क्या खर्च करना है, कहां से इनकम आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आरबीआई बनाता है, आरबीआई देखता है इन्फ्लेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड प्रीवियस सवाल आ चुका है, उसके कंपोजिशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आपके आरबीआई से एक्स ऑफिशियो और 3 आपके गवर्नमेंट से। इन्फ्लेशन ये देखता है सीपीआई को, डब्ल्यूपीआई नहीं देखता, सीपीआई। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, जो इसको कंट्रोल करना होता है। वो रेट बताइए कि इस रेट पे कंट्रोल करती है। +-2% उसमें आपकी वेरिएशन हो सकती है, और ये 4 बार मिलता है एक साल में, दैट इज एवरी क्वार्टर। और उसके बाद ये मिनट्स जो रिलीज करता है उसमें होते हैं कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कंसर्न्स रेज किए गए, क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। एंड एमपीसी इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट अगर 3 क्वार्टर्स में वो अपना टारगेट जो है उससे भटक जाती है तो। इसके अलावा एमपीसी को क्या फंक्शंस मिले हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट एंड लिक्विडिटी, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये सारे के सारे आपके पास मेजर्स होते हैं आरबीआई के पास, जो आपका कैश फ्लो जो इकोनॉमी में होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इन रेट्स के बारे में डिटेल में तो इकोनॉमी में ही पढ़ा जाता है, बट आपको ध्यान रहना चाहिए। दे आर क्वांटिटेटिव मेजर्स जो डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। एक हमारे होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है, जैसे डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्टली उनको बुला के बात करके जो किया जाता है, बैंक्स को आरबीआई बुला के बात करता है, वो डायरेक्ट एक्शन में आता है, ठीक है। तो ये एमपीएससी से रिलेटेड हमारी बात होगी। फिर है हमारा इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि राइडर्स टू द सी, ये हमारे चीफ नेवल स्टाफ हैं, अर्लियर रिटायर्ड। So time has come for Indo-Pacific Concord of regional democracies with a maritime security charter. Maritime security is very 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 important for the mains perspective, और इसमें इंडो पैसिफिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी, 50% ऑफ जो ट्रेड है आपका इंडो पैसिफिक से ही होता है। तो ये एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं। देन देर इज एडिटोरियल अबाउट फ्रीइंग द फार्मर्स, कैसे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड द कॉमर्स एक्ट ओनली थ्रेटन्स रेंट सीकिंग बाय द एपीएमसी मंडीज अंडर द कवर ऑफ रेगुलेशन। पॉजिटिव बातें करी गई हैं कि कैसे ये जो एक्ट्स हैं वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे, इनको आप पढ़िए, ये एडिटोरियल अच्छा है। So this is it in this section. If you like this video, please share and subscribe the channel. If you have any issues or doubts, tell me in the comment section. And see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.